हेलो स्टूडेंट्स, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं अंशु सिन्हा आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में आज हम बातें करेंगे और इससे पहले भी मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ बताया भी है अपने पहले वीडियो में। और मैंने बताया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आप उसे देखे हों और समझे हो तो मुझे लगता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को समझने में आपको और आसानी होगी। तो जो लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले कम्युनिकेशन के उस वीडियो को जाएं क्योंकि वो एकदम बेसिक वीडियो था कम्युनिकेशन के बारे में। और जो लोग नहीं देखे हैं, चलिए कोशिश कीजिए उसको इस तरीके से समझने की। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को मैं फिर से बहुत ही नए और बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि पहले वीडियो में मैंने कम्युनिकेशन को समझाया है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। और वैसा कम्युनिकेशन जो बिल्कुल मास लेवल पे होता है जहां पर हमारे पास ऑडियंस होती है। और ऑडियंस कैसी होती है, ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऑडियंस का नेचर क्या होता है। ऑडियंस का नेचर होता है कि ऑडियंस जो होते हैं वो बिल्कुल हेट्रोजीनियस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑडियंस जो होते हैं उनमें मेल भी होते हैं, उनमें फीमेल भी होते हैं, उनमें बच्चे भी होते हैं, उनमें बुजुर्ग भी होते हैं, उनमें एज गैप का अंतर होता है, उनमें रिलीजन का अंतर होता है, उनमें बहुत चीजें, यानी कि हेट्रोजीनियस है हर तरीके से। वो अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग भाषाएं जानते हैं, वो अलग अलग खान पान है उनका, अलग अलग पहनावा है और अलग अलग सोच है। यानी ऑडियंस जो होती है वो बिल्कुल हेट्रोजीनियस होती है। और ऑडियंस होती है एनोनिमस होती है। एनोनिमस कहने का क्या मतलब है, यानी कि किसी को किसी के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि हर लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, सारे लोग अननोन होते हैं। और जो इतने सारे लोग अननोन लोग जो एक जगह इकट्ठे होते हैं उनको हम कहते हैं ऑडियंस। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। और आप सोचिए कि कितना मुश्किल होगा कि जो एनोनिमस ऑडियंस है, यानी कि जो ऑडियंस है जिसमें अलग अलग लोग हैं, यानी हेट्रोजीनियस लोग हैं, बिल्कुल अलग अलग, एकदम अलग अलग, उनको कम्युनिकेट करना, एक भाषा में कम्युनिकेट करना, एक नॉलेज में कम्युनिकेट करना, एक स्पेस यानी एक जगह पे कम्युनिकेट करना और उनका अटेंशन लेना, सोचिए ये कितना मुश्किल काम होगा। और जो लोग ये करते हैं वो एक बेहद ही अच्छे कम्युनिकेटर कहलाते हैं। यानी कि जो ऑडियंस को होल्ड कर सके, अलग अलग टाइप के लोगों को बांध सके अपनी बातों से, वो होता है अच्छा कम्युनिकेटर। और एक अच्छा कम्युनिकेटर अगर जो होगा और अगर उसे विकास के बारे में बातें करने के लिए कहा जाए तो सोचिए इसका और इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। यानी कि ये बातें हैं, यानी कम्युनिकेशन एक इतना इम्पैक्ट करने वाला एक वर्ड है जिस जो बहुत लोगों को बहुत इम्पैक्ट देता है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमें सूचना देता है, हमें सूचना प्रदान करता है। कम्युनिकेशन मनोरंजन देता है, हमें हमें कितना एंटरटेन करता है मनोरंजन। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन हमें परसुएट करता है, यानी हमें किसी चीज के बारे में परसुएट करता है। कम्युनिकेशन हमें कन्विंस करता है। कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एडवोकेट भी करता है। अब आपको लगेगा ये एडवोकेट क्या हुआ, ये एडवोकेसी क्या हुआ। तो एडवोकेसी भी कहीं ना कहीं एक जर्नलिज्म का पार्ट है, यानी इसको हम कहते हैं एडवोकेसी जर्नलिज्म। वो एक ऐसा जर्नलिज्म कहलाता है जहां पर लोगों को किसी, जो चीजें हो रही है जैसे कि स्वच्छता अभियान एक अभियान है जिसमें स्वच्छ रहने से, यानी साफ सुथरा रहने से, कितने लोगों को हाइजीन मेंटेन करने से हमें क्या फायदा हो सकता है, हमें हमें कितना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। और ये तमाम चीजें हमें अमिताभ बच्चन के थ्रू, बड़े बड़े अनुष्का शर्मा के थ्रू, हमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के थ्रू हमें बताया जाता है, दूरदर्शन के माध्यम से, बाकी चैनल्स के माध्यम से, कि कितना इम्पोर्टेंट है स्वच्छ रहना, कितना इम्पोर्टेंट है क्लीन रहना, कितना इम्पोर्टेंट है हाइजीन मेंटेन करके रहना। और ये भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑडियंस जो है, जो अलग अलग ऑडियंस है, बिल्कुल अलग अलग एक दूसरे से, उनको ये समझाना कि डेवलपमेंट क्या होता है और
डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को किस तरीके से समझाने की कोशिश करना है, ये बतलाना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आज कहीं ना कहीं हम इसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अभी मैंने कम्युनिकेशन को समझाने की कोशिश की, कम्युनिकेशन में ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। अब समझिए एक चीज़ को कि जब टेलीविज़न हमारे पास आया, जब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब आया था टेलीविज़न, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। आप डेट भूल रहे हैं क्या? टेलीविज़न इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 15 सितंबर 1959। जी हाँ, ये वो डेट था जब टेलीविज़न यानी दूरदर्शन स्टैब्लिश हुआ, यानी दूरदर्शन का केंद्र जो दिल्ली में सबसे पहले बना था, और उसमें कृषि दर्शन कार्यक्रम दिखलाया जाता था। मैंने ये भी बतलाया था आपको कि कृषि दर्शन कार्यक्रम दिखलाया गया था, और कृषि दर्शन कार्यक्रम में ही डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में बातें की गई थी। वो कैसे? अब कृषि दर्शन से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में कैसे बातें की गई? मैंने आपको पहले ही बताया कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ, यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेटर ही डेवलपमेंट की बातों को ऑडियंस जो हेट्रोजीनियस है उस ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए विकास की बातों को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। और ऑडियंस जो है वो अलग अलग है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ऑडियंस जो होती है वो बिल्कुल हेट्रोजीनियस होती है। यानी कि उनको कन्विंस करना, उनको बतलाना, उनको समझाना, ये खुद में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और जो ये चीज कर लेता है वो महारत होता है कम्युनिकेशन में। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में ये बतलाया जाता था कि कौन सी खेती, अभी भी जो कृषि दर्शन, अभी तक कृषि दर्शन कार्यक्रम दूरदर्शन पर आ रहे हैं, सबसे अनोखी बात है। जब से पहला हमारा दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम है कृषि दर्शन, और आज भी हमारे अब रीजनल चैनल्स आ गए हैं दूरदर्शन के, आज भी कृषि दर्शन कार्यक्रम आ रहा है, और लोग आज भी उतना ही कृषि दर्शन कार्यक्रम देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और अपने प्रश्न भी पूछते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के बारे में। तो यानी कृषि दर्शन कार्यक्रम के थ्रू जो एंकर्स होते हैं कृषि दर्शन प्रोग्राम के, जो उस प्रोग्राम को जो होस्ट करते हैं, उनका पहनावा, उनका बोलचाल और उनकी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल गांव की ही, यानी देहात की ही बातें, देहाती पहनावा होता है, और वहाँ के लैंग्वेज को का वो इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही मनोरंजक तरीके से। यानी कम्युनिकेशन में मैंने क्या बताया, इंटरटेनमेंट, यानी कि वो मनोरंजन का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि संगीत का, फोक सॉन्ग का, तबला का, और जो भी वहाँ की फोक चीजें हैं, नाच कर, गा कर, वो उस विषय के बारे में लोगों को बतलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस तक पहुंचना है। जो ऑडियंस बिल्कुल अलग अलग, अलग थलग होते हैं एक दूसरे से, जिस ऑडियंस में बच्चे भी होते हैं, जिस ऑडियंस में बुजुर्ग भी होते हैं, जिस ऑडियंस में मेल भी होते हैं, जिस ऑडियंस में फीमेल भी होते हैं, जिस ऑडियंस में पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उन तमाम लोगों को कैसे मनोरंजन किया जाए, उन तमाम लोगों को कैसे जानकारी दी जाए। तो मनोरंजक तरीके से क्यों ना इस्तेमाल किया जाए और डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए। तो उसमें बताया जाता है कि खेती कैसे की जाए, कौन से महीने में कौन सी खेती करनी चाहिए, कौन से खाद या कौन से ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे खेती और में बढ़ोतरी हो, और मार्केट रेट में उनका जो धान है या जो भी चीज़ें, जो फसलें हैं, उन मार्केट रेट में कितनी बिक रही हैं, कैसे क्विंटल है। तो लोगों को जानकारी दी जाती है कि आप अपनी खेती के बारे में जागरूक रहें। कहने का मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन यानी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का फेज होता है, यानी कि पहला होता है अवेयरनेस। सबसे पहले उन्हें अवेयर किया जाता है। अवेयर क्या किया जाता है? आपकी चीज की बातों को, आपके इर्द गिर्द की बातों को अवेयर किया जाता है। उसके बाद उनको मोटिवेट किया जाता है, यानी पहले अवेयर किया गया कि फसलें, आपकी इस महीने की फसलें कौन कौन सी आप उपजा सकते हैं, कौन सी फसलों में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी अवेयर किया गया। अब उन्हें मोटिवेट किया कि आप उसे करें क्योंकि ये बहुत सही समय है ऐसे फसलों को उपजाने का। और फिर पार्टिसिपेट किया जाता है, यानी कि पार्टिसिपेशन बेहद जरूरी होता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में। अवेयरनेस, मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, और जब ये तीन फेज जुड़ जाता है एक दूसरे से, तब आता है इम्पैक्ट जो हमें दिखता है। यानी कि अवेयरनेस, मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन एंड द रिजल्ट इज इम्पैक्ट। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यानी कि अगर आपको डेवलपमेंट ऐसी चीजें जो कंसेप्ट नहीं है, डेवलपमेंट देखी जाने वाली चीजें हैं, यानी कि डेवलपमेंट हमें दिखती है,
डेवलपमेंट की सिर्फ हम बातें नहीं कर सकते, डेवलपमेंट को हम महसूस भी कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि सड़कों से ही संबंधित हो, जरूरी नहीं कि स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर से ही संबंधित हो, डेवलपमेंट हमारे अंदर भी आ सकता है। डेवलपमेंट हर दिन हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं अगर हम डेवलपमेंट करना चाहें तो ये डेवलपमेंट की बात है। जब टेलीविजन सबसे पहले मैंने बता रही थी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस वक्त एक कार्यक्रम लाया गया था 1975 में, 1975 में, और उसका नाम था साइट, SITE, साइट। उसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अब ये साइट क्या था? ये साइट एक परियोजना यानी एक प्रोजेक्ट था जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, स्पॉन्सर किया था, और उस साइट प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ 2406 स्टेट्स के में जो ऐसे स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया जहां पर स्कूल ड्रॉप आउट ज्यादा थे, एजुकेशन बिल्कुल निम्न स्तर पर था। तो ऐसे कुछ 6 स्टेट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और उन 6 स्टेट्स में 2400 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया। हाँ, 2400 विलेजेस। और उन 2400 विलेजेस में टेलीविजन सेट्स यानी कम्युनिटी टेलीविजन सेट्स लगाए गए, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे थोड़ी बहुत आबादी होती है वहां पे एक टेलीविजन का सेट लगा दिया गया, और उस टेलीविजन सेट लगाने के बाद लोगों को बुलाया गया, और वहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैथमेटिक्स सिखाया जाता था, यानी कि टेलीविजन के थ्रू साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जानकारियां दी जाती थी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। जैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाए, डिवीजन कैसे किया जाए, बॉडमास थ्योरी क्या होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है बॉडमास। तो ये तमाम चीज़ों को उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने टेलीविजन पर सिखाने की कोशिश की, और इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा और बहुत ही मेजर इम्पैक्ट था। और इस इम्पैक्ट से ये हुआ कि स्कूल ड्रॉप आउट्स में जो लोग स्कूल छोड़ छोड़ के जा रहे थे और किसी न किसी तरीके का काम अपने पुश्तैनी काम में लग जा रहे थे, उनमें कमी आई। यानी कि जो बच्चे थे वो वापस स्कूल की तरफ उनका रुझान शुरू होने लगा, और वो पढ़ने लिखने में उनका रुझान देखा जाने लगा। और इसका इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि अब घर के बच्चे जो थे वो स्कूल जाने लगे, यानी स्कूल में अब बच्चे दिखने लगे, ना कि सिर्फ डेस्क दिखने लगते थे पहले कि हाँ दिख रहा है कि हाँ बच्चों के बेंच लगा हुआ है, बच्चे ही नहीं दिख रहे थे। लेकिन साइट के बाद बच्चे दिखने शुरू होने लगे स्कूल्स में, और स्कूल एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनका शुरू होने लगा, यानी कि अब टीचर आने लगे, बच्चे दिखने लगे। तो ये इम्पैक्ट पड़ा साइट का। और ये कैसे इम्पैक्ट पड़ा? यानी ये डेवलपमेंट हुआ कि अब स्कूल में बच्चे दिखते हैं, जिनके लिए स्कूल बनाया गया वहां पर बच्चे दिखने लगे। तो ये डेवलपमेंट हुआ। और कैसे डेवलपमेंट हुआ? मीडिया के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू डेवलपमेंट हुआ। यानी कम्युनिकेशन का कितना इम्पैक्ट है ये बताने की कोशिश की गई है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में। ये मैंने अपने पहले वीडियो में आपको एक एग्जांपल देके सिर्फ बेसिक चीजें समझाई हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की। अब नेक्स्ट क्लास में एक एडवांस लेवल में और बताऊंगी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को। तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें, और कुछ प्रश्न हो तो मुझसे जरूर पूछें। तब तक के लिए बाय बाय।